सुनो अपनी, थोड़ी सी अपनी भी तो सुनो, अपने को भी तो सुनो, थोड़ा सा अपने को, थोड़ी सी अपनी वाणी सुनो कि तुम्हारी वाणी है कैसी। तुम्हारी वाणी के संबंध में दूसरे व्यक्ति बोले, तुम्हारी बोली के संबंध में, तुम्हारे बोल के संबंध में, और तुम दूसरे व्यक्तियों का विश्वास मान लो कि मैं ऐसा, तो दूसरे को छोड़ो, अपनी वाणी स्वयं सुनो, स्वयं अपने आप। थोड़ी सी अपनी ध्वनि को स्वयं सुनो, क्योंकि ये कान जो हैं ये किसी गैर के नहीं हैं, अपने ही हैं। तो तुम गैरों की ही ना सुनते रहो कि गैरों की ही सुनते रहो, कि बातें गैरों की और कान वे अपने। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि एक शेर है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो तुम अपनी बात, तो तुम्हारी बात है, अपनी ही बात है, तो अपनी बात है तो अपने ही कानों से सुनो। अपने ही कानों से अपनी बात क्यों नहीं सुनते हो? और थोड़ी बहुत देर अगर तुमने अपनी बातें ही अपने कानों से सुन ली लगातार, अगर तुम अपनी बातें अपने कानों से सुनते हो तो मिरेकल हो जाएगा, बहुत बड़ा मिरेकल, ये चमत्कार है। क्योंकि तुम जब पहली बार खुद को बोलते जब सुनोगे तो ही तुम सुनकर जानोगे कि तुम कितने भोले भाले हो, तुम कितने शरीफ हो। क्योंकि बोल भी तुम्हारे, बात भी तुम्हारी, कान भी तुम्हारे, दूसरे के कान नहीं कि किसी दूसरे के कान हो, कि दूसरों के कानों ने सुना हो, तुम्हारे कानों ने सुना है। और तुम जानोगे कि तुम चालाक तो बिल्कुल भी नहीं हो, सीधे साधे हो। तुम जानते हो दूसरों के बारे में निर्णय इसलिए लिया जाता है कि कौन आदमी है क्या, कि जब तुम उसकी बात सुनते हो तो तुम दूसरे आदमी के बारे में तो निर्णय ले सकते हो कि ये है कैसा आदमी, लेकिन अगर वही निर्णय स्वयं के बारे में लेना हो तो तुम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हो। और इसलिए नहीं ले सकते हो कि तुम स्वयं को नहीं सुनते हो, बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। तो तुम सारे निर्णय दूसरों के बारे में लेते हो, अपने बारे में नहीं। अपने बारे में तो तुम वो निर्णय लेते हो जो कि सुने सुनाए हैं। और जब तुम अपने बोल सुनते हो तो तुम जानोगे कि तुम्हारी बातें बहुत बहुत गियर चेंज करती हैं। तो तुम्हारे गियर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और गियर ही चेंज नहीं होते, गियर के साथ साथ एक्सीलेटर भी चेंज होते हैं। जैसा आदमी, क्योंकि सामने खड़ा जैसा आदमी है वैसी ही बातें हैं। तो अगर तुम अपनी ही बातें सुनने लग जाओ तो तुम बड़े लोटपोट भी हो सकते हो, बड़े स्तब्ध हो सकते हो। तुम स्वयं ही अपनी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ सकते हो। और मैं नहीं समझता कि दुनिया में इससे भी बड़ा कोई दूसरा मिरेकल हो सकता है। अगर तुम अपनी बातें ही सुनने लग जाओ
अपने कानों से, तो 2-4 दिन में ही तुम रूपांतरित हो जाओगे अपने को ही सुनकर। तुम दूसरे को सुनकर तो रूपांतरित नहीं हो पाए, मगर अपने को सुनकर जरूर रूपांतरित हो जाओगे। और कुछ भी नहीं करना है, न तप, न जप, न योग, न ध्यान, कुछ भी नहीं, बस अपने को सुनना है, अपनी बातों को सुनना है। तो इससे होगा क्या? ये तो एक परिणाम ही बताएगा। तुम देखो तो सही, सुनकर तो होगा ये कि व्यर्थ विसर्जित होने लगेगा, व्यर्थ विसर्जित होता जाएगा। आलतू फालतू की बातें फिर तुम 2-4 दिन बाद ही नहीं कर सकते हो। तुम फिर आलतू फालतू की बातें नहीं कर सकोगे। फिर उतनी ही बातें कि जितनी की जरूरत है, बस। और जानते हो कि सारा उपद्रव फालतू की बातों से ही होता है। और फैमिलीज के अंदर उपद्रव का जानते हो मेन कॉज क्या है? ये सब फालतू की बातें ही होती हैं। तो अगर फैमिली का जो उपद्रव है वो शांत ही करना है, तो तुम लगभग डे टाइम में 1 घंटे के आसपास अपनी बातें सुनो। और इसमें कोई नियम कानून भी नहीं है कि 1 ही घंटा सुनना है, ऐसा भी नहीं। एवरेज लगभग 1 घंटा होना चाहिए। तुम 5-5 मिनट भी सुन लो, 2-4 मिनट भी सुन लो, बार बार सुनो। या कि ऐसा कि जैसे कि अगर किसी आदमी से बातचीत होती है, किसी भी आदमी से, तो 2-4 मिनट उससे भी बात करते रहो। और जो बात हो रही हैं उसे, जो तुम बोलते हो उसे 2-4 मिनट सुनते भी रहो। तो वो आदमी तो सुनता ही है, वो आदमी तो सुने ही सुने। तुम भी अपनी बात सुनो जो उसे बोलते हो, तो 2-4 मिनट बहुत हो जाते हैं। तो जितने भी आदमियों से तुम्हारी बातचीत हो, फैमिली में हो या बाहर हो या मित्रों से हो, थोड़ा सा एवरेज का टाइम लगभग 1 घंटा होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। और यदि सुन ली अपनी ही बातें अपने ही कानों से, तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, हैरत में आ जाओगे। और हैरत में इसलिए आओगे कि अपने झूठ सच को जानकर, अपना अभिनय देखकर। और यदि यह जो प्रैक्टिकल है पूरी इंटेंसिटी के साथ में पहली बार हाफ डे भी कर लिया जाए, तो तुम पूर्ण रूप से हाफ डे में ही रूपांतरित हो जाओगे। फिर तुम वो नहीं रह पाओगे कि जो थे। तो फिर तुम्हें पहली बार ये लगेगा कि ये कहावत तो बिल्कुल ही गलत है कि सुनो सबकी, सुनो तो सबकी, मगर अपने मन की करो। तो करो अपने मन की, सुनो सबकी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपने को छोड़कर सबको सुनो, सबको, बस अपने को ही छोड़ दो, अपने को ही त्याग दो। तो भैया अपने को क्यों छोड़ें? ये जो एक जोड़ा कान है, ये क्या सिर्फ औरों के लिए ही है? औरों की बातें सुनने के लिए ही? ये जो 2 कान आजू बाजू में लगे हुए हैं, ये औरों के लिए ही चिपके हैं? नहीं, पहले अपनी सुनो, अपनी बात सुनो जो तुम बोलते हो। और
ये बात फीलिंग के अंदर लेके आना अपने अनुभव में कि जब तुम बोलते हो तो दूसरे दूसरे ही सुनते हैं, एक तुम ही नहीं सुनते, तुम्हारे कान ही नहीं सुनते। तो बोलते वक्त क्या ये जो कान होते हैं इनमें रुई लग जाती है क्या, या फिर कान ठस हो जाते हैं? और फिर दूसरी बात जो आती है कि अपने मन की ही होनी चाहिए, मन की ही करो, मन की ही करो। तो यही बात फैमिलीज में ये उपद्रव का मुख्य कॉज है, मेन कॉज, कि अपने मन की करनी है। तो अगर अपने मन की ही करनी है तो दूसरे लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। तुम वाइफ के मन की ना करो तो वाइफ तो नाराज होगी ही, बच्चों के मन की ना करो तो उपद्रव होगा ही होगा। तो थोड़ा सा अपने को भी सुनो, अपने बोल भी सुनो। और वाइफ की बात निकली है तो महिलाएं तो सिर्फ बोलना ही जानती हैं, महिलाएं किसी की सुनती कहाँ हैं। बस महिलाएं तो दो लोगों की सुनती हैं, दो लोग हैं जिनकी बातें लेडीज बड़ी कान लगा कर सुनती हैं, बाकी लोग तो जाएं भाड़ भट्टी में। और सिर्फ सुनती ही नहीं है महिलाएं, उनका कहा भी मानती हैं, उनका कहना भी मानती हैं, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। बाकी तो लेडीज कुछ नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। एक तो टेलर की सुनती है, टेलर की, और दूसरा फोटोग्राफर की। इन दोनों की बातें सुनती हैं, बाकी किसी की बात नहीं सुनती। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हम अपनी ही बातें नहीं सुनते, और यदि हम अपनी ही बातें सुनने लगें तो सारे उपद्रव ही खत्म हो जाएंगे, फिनिश, समाप्त। तो पति बोलता है तो पत्नी सुनती है, और पत्नी बोलती है तो पति सुनता है। ऐसा नहीं होता कि वाइफ बोले तो वाइफ भी सुने और पति भी सुने, दोनों सुने, या हस्बैंड बोले तो हस्बैंड भी सुने और वाइफ भी सुने, दोनों सुने। क्योंकि ऐसा होता नहीं तो उपद्रव तो होना ही है। थोड़ी सी हास्य व्यंग की बात है तो मैं करता हूँ। हुआ ऐसा कि एक पत्नी बोली कि दिया लेकर अगर तुम सारी दुनिया में ढूंढने भी निकलोगे तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी, जैसे कि सारी पत्नियां बोलती हैं अपने पतियों को। तो पति एकदम से बोला कि तुम मुझे बिल्कुल पागल समझती हो। तो पत्नी बोली, क्यों, मैं तुम्हें पागल भला क्यों समझूंगी? तो पति बोला कि तुमने फिर ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसे ही ढूंढूंगा जैसी तुम हो? मैं इतना पागल हूं क्या? तो बात सुनकर वाइफ का मूड ऑफ हो गया, और जब मूड ऑफ हुआ तो जब मूड ऑफ होता है तो सैड सॉन्ग लगते हैं या गज़लें लगती हैं। तो उसने लगा दी, और गज़ल ऐसी लगाई कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तो पति भी साथ साथ गाने लगा, और उसने एक लाइन और जोड़ दी, और जोड़ी भी ऐसी कि अपनी ओर से जोड़ी, और जोड़कर वो ये बोला कि चाहे मेरी वाइफ भी ले लो, सब ले लो।
तो ये नोक झोंक होती रहती है, नोक भी और झोंक भी, क्योंकि अपनी बातें कोई नहीं सुनता। ना तो हस्बैंड सुनता है, ना वाइफ सुनती है। तो होता क्या है कि रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो ईंट का आंसर देना हो तो पत्थर से दो। ईंट का पूरा ईंट किसी ने फेंकी तो तुम पत्थर फेंको। तो ऐसे ही हुआ क्या कि पत्नी बोली कि देखा मेरी शराफत, कोई इतनी शरीफ औरत तुम्हें मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, देखे बगैर ही तुमसे शादी कर ली। तो हस्बैंड बोला कि अच्छा ऐसी बात, मगर तुम मेरी भी देखो कि मेरी क्या शराफत है। मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया, तुम्हें देख लिया था फिर भी इनकार नहीं किया। तो जितना दूसरों की सुनोगे उतने ही उपद्रव होंगे, उतने ही शक होंगे, उतनी ही शंकाएं होंगी। तो दूसरों के साथ साथ अपनी भी सुना करो। मगर हम तो दूसरों की सुनने के आदी हैं। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक वाइफ थी, उसने देखा अपने हस्बैंड को कि बड़ी धीमी आवाज में बात करता है। तो उसने आंखें पूरी की पूरी बाहर निकाल दी और पूछने लगी कि फोन पर इतनी धीमी आवाज में बातें कहाँ होती हैं, कहाँ बात करते हो और किससे बात करते हो, कौन है। तो हस्बैंड तो बड़ा घबरा गया और घबरा कर बोला कि बहन है, बहन। तो वाइफ बोली कि बहन है तो फिर इतनी धीमी आवाज में क्यों, बहन से ठीक आवाज में बात क्यों नहीं करते हो। तो हस्बैंड बोला कि आपकी है इसलिए धीमी आवाज में। तो ऐसा ही होता है। तो प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, और जो रिएक्शंस होती हैं तो उसके लिए तो बहाना चाहिए, कोई भी बहाना, कैसा भी बहाना, झूठा बहाना, सच्चा बहाना, कैसा भी बहाना। तो एक वाइफ अपने हस्बैंड से ऐसे बोली कि अगर आपके बाल इसी स्पीड से झड़ते रहे तो फिर मैं आपसे डाइवोर्स ले ही लूँगी। क्या पर्सनैलिटी रहेगी आपकी जब सारे बाल झड़ जाएंगे। तो पति बोला मेरे रब्बा, मैं कितना नादान हूँ, इतना भोला हूँ, इतना पागल हूँ। मैं पागल तो इन बालों के चक्कर में लगा हुआ हूँ, इनको बचाने के। कितना पागल हूँ मैं, कितना नादान हूँ। तो सुनो अपनी भी, ऐसा नहीं औरों की भी सुनो, मगर अपनी भी सुनो। ये कान जो हैं औरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी हैं, अपने बोल सुनने के लिए। तुम अपने बोल एक बार सुनकर तो देखो, रूपांतरित हो जाओगे।